उस मर्द को नामर्द बना दिया, उस मर्द को नामर्द बना दिया। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की भारतीय जनता पार्टी ने नसबंदी कर ली, उस मर्द को नामर्द बना दिया, उस मर्द को नामर्द बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये दुनिया पूरी देखती है। बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा स्टेटमेंट है। नेता से उम्मीद है आपको, कांग्रेस में किसने? आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस से उम्मीद है। सचिन पायलट, आदरणीय पायलट साहब भी कभी न कभी हमारे बारे में सोचेंगे, पायलट साहब भी कभी न कभी हमारे बारे में सोचेंगे। लाभ कुंजन लगातार आपके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। वो तो बिरला बच गया थोड़ा सा। 23 में भी थी लोकसभा चुनाव, 2024 में भी थी, अब उपचुनाव 2024 में भी है। दोनों बार उम्मीदें आपकी टूटी है, तीसरी बार अगर उम्मीद टूटती है तो आगे फिर से निर्दलीय ताल ठोकेंगे। ये मेरे माँ बाप है। अगर किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस पार्टी में होते तो राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। नरेश मीणा पे आरोप है कि क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिला है, इसीलिए वो सीट मैडम, पार्टी जहाँ से भी मुझे मौका देगी, चाहे वो 2 साल से दे या देवली यूनियन से दे, पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगे और पूरी दमखम से जीत कर चुनाव आएंगे। लेकिन आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता है। कभी आप खुले मंचों से हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते, कभी किरोड़ी लाल मीणा की करते हुए नजर आ रहे। तो हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा जैसे लोग आजकल कम बचे हैं। आजकल चाटुकारिता वाला नेता कम बचे हैं, आजकल आंदोलन करने वाले नेता कम बचे हैं। हनुमान बेनीवाल जी भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वीकार नहीं किया। दौसा से आप पिछली बार टिकट मांग रहे थे, दौसा में आपने लंबे समय तक संघर्ष किया, अब आप सीट बदल रहे हैं, देवली उनियारा से। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनके लिए सियासी जाजम बिछाई जा चुकी है। एक तरफ बीजेपी ने 6 सीटों पर नामों के ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस अभी विचार मंथन में पूरी की पूरी 7 सीटों पर जुटी हुई है। एक भी लिस्ट पर नाम का ऐलान नहीं किया है। 6 नामों का ऐलान बीजेपी से होने के बाद बगावत के सुर सामने आए हैं, तो वहीं कांग्रेस में लिस्ट जारी होने से पहले ही कहीं ना कहीं बगावत देखने को मिल रही है। नरेश मीणा, जो कि कांग्रेस से है, सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, युवा नेता है, उनका कहना है कि उन्हें इस बार देवली उनियारा से टिकट मिलना चाहिए। पिछले कई लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और बार बार टिकट की मांग कर रहे हैं, और आखिरकार जब टिकट मिलता नहीं दिख रहा है तो फिलहाल पत्रिका गेट पर सैकड़ों युवाओं के साथ इकट्ठा हुए हैं और आलाकमान से कांग्रेस से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए। नरेश जी, कांग्रेस के खिलाफ ही आप प्रदर्शन कर रहे हैं टिकट की मांग को लेकर? मैडम, आप गलत बोल रही हैं। आप जब यहाँ आई थी तब यहाँ नारे लग रहे थे, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारी रग रग में कांग्रेस है। मेरी राजनीति एनएसयूआई से आरंभ हुई। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से 2002 में एनएसयूआई की टिकट पे जनरल सेक्रेटरी बना, और कांग्रेस में रह के ही हमने 2018 में भी टिकट मांगा, 2023 में भी टिकट मांगा। मैंने लोकसभा का 2024 का भी टिकट कांग्रेस पार्टी से मांगा, और मेरी बहुत बड़ी मजबूत स्थिति होने के बावजूद भी मैंने लोकसभा में बड़े नेताओं के कहने पर अपना टिकट विड्रॉ कर लिया था, और मुझे आश्वासन था कि आने वाले समय में आपको कांग्रेस से बड़ा मौका हम देंगे। लेकिन मैं 2023 का चुनाव भी निर्दलीय इसलिए लड़ा कि मेरी मजबूरी वश में चुनाव लड़ा, और मुझे कई पार्टियों का ऑफर था। जिस तरह की नई नई पार्टियां आती हैं उनका मेरे को ऑफर था कि आप हमारी पार्टी से छपड़ा से चुनाव लड़ें, लेकिन मैं निर्दलीय इसलिए लड़ा क्योंकि मैं कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहता था। और जैसे ही मैं निर्दलीय चुनाव लड़ के, जब मेरे 44,000 वोट आने के बाद भी फिर से मैंने कांग्रेस में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी, उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि मैं बिना किसी शर्त पे कांग्रेस में रहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस परिवार में पैदा हुआ, मेरे पिताजी कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे में मुझे कांग्रेस में फिर से मौका दिया। और अभी भी हम कांग्रेस हैं, ऐसा नहीं है आप जो कह रही हो गलत कह रही हैं कि हम बगावत कर। हमें कांग्रेस में हमें पूरा भरोसा है, कांग्रेस में हमें पूरा विश्वास है, हाईकमान पर भरोसा है, आदरणीय राहुल गांधी जी पे, नरेश मीणा को पूरा भरोसा है कि वो इस युवा पर भरोसा करेंगे, हमें अपना परिवार का मेंबर मानते हैं। आप देखिए ना, आप कह रहे हैं आप कांग्रेस से हैं, पिछली बार आपने निर्दलीय टाल ठोक दी, चुनावों में टिकट नहीं मिला, तो अब टिकट मिलता नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर युवाओं की भीड़ लेकर? नहीं मैडम, ये भीड़ इसलिए नहीं है। आज सारे कांग्रेस के हमारे चीफ प्रभारी आदरणीय रंधावा जी, डोटासरा जी, आज यहाँ पर मीटिंग चल रही है। हम सब लोग सारे युवा साथी अभी वार रूम जाएंगे और उनको अपना बायोडाटा देंगे, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप हम पर भरोसा करें, हम पर विश्वास करें। हम इस देवली उनियारा की सीट को 100%, 200% इस सारे युवाओं के दम पर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। संघर्ष तो दौसा से करते आए हैं आप, अब देवली उनियारा से जिंदाबाद। देखिए मैडम, मेरा जन्म 12 जिले में हुआ है, लेकिन मेरी कर्मस्थली जयपुर रही है। मेरी कर्मस्थली सवाई माधोपुर, दौसा, करौली रहा है, जहां मैंने बरसों तक, मेरे 25 साल की जो मेहनत थी वो इसी बेल्ट में रही है, पूर्वी राजस्थान में। मैंने लाखों करोड़ों रुपए का डीजल बढ़ाया है। मैंने हर सुख दुख में मैं इस पूर्वी राजस्थान में लोगों के बीच में रहा हूं, इसलिए यहाँ का बहुत सारा लाड प्यार मेरे को मिलता है। और यही कारण है
मुझे 12 जिले में मैं पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन 12 जिले में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से मैंने कभी कोई काम नहीं किया था। पिछले साल भर से मैं 12 में जाके एक्टिव हुआ, और साल भर का जो 12 का दौसा से आप पिछली बार टिकट मांग रहे थे, दौसा में आपने लंबे समय तक संघर्ष किया, अब आप सीट बदल रहे हैं, देवली उनियारा से मांग रहे हैं। मैडम, मुझे चाहने वाले ये सब लोग, अगर आप यहाँ हाथ खड़े करोगे तो मुझे लगता है पूरे राजस्थान से कोने कोने से युवा आ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं गाड़ियों से, और ये सब वो लोग हैं जिनको सिंगल व्यक्ति को मैंने फोन नहीं किया, केवल मैंने एक अपील नरेश मीणा पे आरोप है कि क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिला है, इसीलिए वो सीट बदल रहे हैं। नहीं, देखिए मैडम, पार्टी जहां से भी मुझे मौका देगी, चाहे वो 2 साल से दे या देवली उनियारा से दे, पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगे और पूरी दमखम से जीत कर चुनाव आएंगे। लेकिन आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता है। कभी आप खुले मंचों से हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते हैं, कभी किरोड़ी लाल मीणा की करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं मैडम, कैसे नहीं है। आज जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जब से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिस तरह से कांग्रेस को उन्होंने एक नई ऊर्जा दी है, नई एनर्जी दी है। पिछले दिनों आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकालकर पूरे देश में कांग्रेस को जोश और संचार का जो वो किया है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ संघर्ष वाले जो नेता हैं, अगर सार्वजनिक तौर पर अगर कहीं बात होती है तो हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा जैसे लोग आजकल कम बचे हैं। आजकल चाटुकारिता वाला नेता कम बचे हैं, आजकल आंदोलन करने वाले नेता कम बचे हैं। हम आंदोलन की राजनीति से निकले हुए हैं, छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, और जब हम देखते हैं कि हमारे कोई सीनियर राजस्थान विश्वविद्यालय का निकला हुआ सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है, कोई दूसरा नेता जो आंदोलन करता है, और यही कारण है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हनुमान बेनीवाल जी भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वीकार नहीं किया। किरोड़ी लाल जी की आज भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो किरोड़ी लाल जी मीणा की वजह से, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की भारतीय जनता पार्टी ने नसबंदी कर ली, उस मर्द को नामर्द बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और ये दुनिया पूरी देखती है। बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आज जिस व्यक्ति को गृह मंत्री होना चाहिए था, जिस व्यक्ति को डिप्टी सीएम होना चाहिए, उस व्यक्ति को आधा तो पंचायत राज, आधा कृषि मंत्री बना के, आधा शिक्षा मंत्री बना के और लटका दिया। और जगमोहन जी को टिकट कैसे दिया, ये भी पूरा समाज जानता है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए हम इनके काले कारनामों को हम जानते हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं था, इनको पता था, और इसलिए मैं अभी उस मामले में भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, जिस तरह से अभी इन्होंने कोटा में कोटा, वहाँ हरियाणा में जैसे इनकी सरकार बनी, कोटा में कोटा किया। पहले धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते थे, अब ये जातियों के नाम पे लड़ाने लग गए, और आने वाले समय में तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। उम्मीद है आपको कांग्रेस में किसने? आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस से उम्मीद है। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सब नेताओं से, जो भी हिंदुस्तान राष्ट्रीय हमारे जो लीडरशिप है उस पर भरोसा है, राजस्थान की जो लीडरशिप है कांग्रेस की, उसमें भरोसा है, गहलोत साहब पे भरोसा है। सचिन पायलट को युवा नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है, माना जाता है, आपके लिए कोशिश नहीं करते? हमें अंतिम समय तक उम्मीद है। आदरणीय पायलट साहब भी कभी न कभी हमारे बारे में सोचेंगे। बात हुई आपकी पायलट? बिल्कुल बात हो रखी है। क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, कांग्रेस पार्टी हमें चुनाव प्रहलाद गुंजल लगातार आपके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, उनके अलावा कोई और कांग्रेस नेता? देखिए, जो मैं आप कहता हूँ, जब आदरणीय गुंजल साहब जब भारतीय जनता पार्टी में, तब भी मैं उनकी तारीफ करता था। प्रहलाद गुंजल जी जब बीजेपी में थे तब भी, क्योंकि वो लड़ाका है, वो जनता के लिए लड़ता है, वो किसानों के लिए लड़ता है। कोटा जैसे शहर में एक गुजर का बेटा, एक किसान का बेटा, कोटा जैसे शहर में जो हाड़ौती की राजधानी है उसमें राजनीति करता है और उन लोगों को ठोकर मारता है। वो तो बिरला बच गया, थोड़ा सा बच गया, नहीं तो बिरला को सल्टा देते हैं। और ये जो नर जोड़ी है, ये प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की जोड़ी है, ये राजस्थान में नया इतिहास रचेगी, राजस्थान में राजनीति को भी बदलेगी और सामाजिक ढांचे को भी बदलेगी। बार कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं नेताओं पे भरोसा है, तो वहां पर आला कमान से बात करने की बजाय, कांग्रेस नेताओं से बात करने की बजाय आप युवाओं की भीड़ जुटा इन सब शक्ति प्रदर्शन? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं मैडम, मैंने केवल अपील डाली कि सब लोगों से मुझे मिलना है। हमें टिकट अगर मिल जाता है पार्टी से तो हमें जीतने के लिए रणनीति भी बनानी है, हम किस तरह से बूथ पे जाएंगे, कैसा हमारा मैनेजमेंट होगा। और मैं मानता हूं अगर राजस्थान में एक ऐसा नेता प्रहलाद गुंजल, जिसके बूथ मैनेजमेंट के मामले में जो उनका माइक्रो मैनेजमेंट है, उससे अच्छा कोई मैनेजमेंट नहीं होता। हमने भाई साहब को बुलाया कि इन सब युवा साथियों को गाइड करेंगे, वो आगे की हमें दिशा। आपको उम्मीद राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी थी, लोकसभा चुनाव 2024 में भी थी, अब उपचुनाव 2024 में भी है। दोनों बार उम्मीदें आपकी टूटी है, तीसरी बार अगर उम्मीद टूटती है तो आगे क्या? अभी हमें पूरा भरोसा है, टिकट डिक्लेयर होने दो, फिर आगे बताएंगे आपको। भरोसा तो है, लेकिन आगे क्या अगर नहीं मिलता है तो इनसे पूछेंगे। I love you.
ये मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे 25 साल तक जिंदा रखा। कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। ये जो लोग खड़े हैं उन्होंने मुझे 25 भाई आवाज नहीं आ रही ना, उनको बोलने दो। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मैडम कॉन्फिडेंस देखो ना आप, किसी को सिंगल आदमी को फोन नहीं किया, एक अपील करी सोशल मीडिया पे अपील कराते हैं, उसके बावजूद युवाओं का जो साथ है, ये मेरे माँ बाप है। 25 साल से मुझे इन्होंने जिंदा रखा है, बिना पद बिना ओहदे के। मैं आज दिन तक किसी की मदद नहीं कर पाया। मैं किसी सिपाही को फोन करने की पोजीशन पे नहीं हूँ, मैं किसी पटवारी को फोन करने की पोजीशन पे नहीं हूँ। उसके बावजूद भी ये जो 25 साल से ये जो मेरे पे विश्वास जता रहे हैं, ये मेरे पे भरोसा जता रहे हैं, उस भरोसे के ऊपर ये जो आदेश करेंगे उस आदेश की पालना नरेश मीणा करेंगे। लाल मीणा को तो आप अपना सियासी गुरु मानते हैं, तो फिर उनको फॉलो नहीं किया पार्टी वगैरह इन चीजों में? देखिए मैडम, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर साहब अगर इस भारतीय जनता पार्टी में नहीं होकर अगर कांग्रेस में होते तो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। अगर किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस पार्टी में होते तो राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। वो गलत पार्टी में, वो ऐसी पार्टी में जो दलित आदिवासी पिछड़े शोषितों के दुश्मन है। वो पार्टी अच्छे लोगों को पसंद नहीं करती, उन कौमों को किसानों को पसंद नहीं करती। वो पार्टी जिस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के किसानों को दिल्ली की सड़कों पर बरसों तक बिठाए रखा, महीनों तक बिठाए रखा, 372 किसानों की जिसने हत्या करी, वो पार्टी हमारी नहीं हो सकती। जी लास्ट असली राज बता दीजिए, दौसा जहां पर आपने 5 साल तक काम किया है, संघर्ष किया है, वो सीट छोड़ करके आप सीट बदलने की बात कर रहे हैं। दोनों सीटों के परिणाम बदलेंगे, दोनों सीटों के परिणाम बदलेंगे, इंतजार कर रहे हैं। युवा नेता नरेश मीणा को आपने सुना, कांग्रेस से तेवली हुलियारा सीट पर, क्योंकि अब उपचुनाव होने हैं तो वहां से टिकट की मांग ये कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं। और आज राजधानी जयपुर में पत्रिका गेट पर युवाओं की भीड़ जुटाकर ये अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि हमें कांग्रेस से किसी तरह की नाराजगी नहीं है, कांग्रेस मेरी पार्टी है और हमेशा रहेगी। मगर यदि इस बार भी इन्हें टिकट नहीं दिया गया तो फिर इनका कहना है कि इनका एक्शन, इनका अगला कदम कुछ और ही हो सकता है। नरेश मीणा ने जो कुछ कहा उस पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट सोनू चौधरी के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।